जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड का अध्ययन करना हेमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है बॉडी में उसे हेमोपोसिस कहा जाता है। अमाउंट ब्लड का जो होता है बॉडी में 5 से 6 लीटर होता है। कलर रेड होता है। ब्लड इज कॉल्ड फील्ड ऑफ लाइफ होता है। ब्लड इज स्पेशली कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक विशेष प्रकार का उत्तक होता है। अब लिखते हैं इसको, स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड hematology, study of blood, hematology, formation of blood, formation of blood, formation of blood, hemopoiesis, hemopoiesis, amount, amount जो होता है ब्लड का वो 5 से 6 लीटर होता है। कलर ब्लड का जो होता है वह रेड होता है। ब्लड इज कॉल्ड फील्ड ऑफ लाइफ, ब्लड इज कॉल्ड फील्ड ऑफ लाइफ। ब्लड इज स्पेशली कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज स्पेशली कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड का जो अध्ययन किया जाता है स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी होता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हेमोपोसिस होता है। अमाउंट जो होता है ब्लड का बॉडी में 5 से 6 लीटर होता है। कलर रेड होता है ब्लड का। ब्लड इज कॉल्ड फील्ड ऑफ लाइफ, ब्लड इज स्पेशली कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक प्रकार का विशेष प्रकार का उत्तक होता है। अब फंक्शन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या फंक्शन होता है? हेल्प इन ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन सब्सटेंस, हेल्प इन एक्सचेंज O2 एंड CO2 गैस, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट हार्मोन एक्सक्रीटरी वेस्ट। अब लिखते हैं इसको, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट nutrition substance, help in exchange O2 and CO2 gases, help in transport हार्मोन एक्सक्रीटरी वेस्ट। फंक्शन ऑफ ब्लड, तो ब्लड का जो फंक्शन होता है वह हेल्प करता है न्यूट्रिशन सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में, हेल्प इन एक्सचेंज O2 एंड CO2 गैसेज, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट हार्मोन एक्सक्रीटरी वेस्ट। अब पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ ब्लड कितने प्रकार के होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, जो होता है वह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्लाज्मा जो होता है वह 55% होता है, और कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्स जो होता है वो 45% होता है। प्लाज्मा जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। ये जो होते हैं कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट 3 प्रकार के होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC को इरेथ्रोसाइट बोला जाता है, WBC को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। WBC जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेनेटोसाइट और एग्रेनेटोसाइट।
और ग्रेनिटोसाइट जो होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं, एस्नोफिल, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और एक ग्रेनिटोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। एंड टी लिम्फोसाइट 3 प्रकार के होते हैं, टी हेल्पर, टी किलर और टी सप्रेशन। ये जो होगा फॉर्म्ड एलिमेंट होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो 45% होते हैं, 45%। कंपोनेंट ऑफ ब्लड जो होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होता है। प्लाज्मा जो होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजेन।